सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को पाठ नंबर 13, वैसे तो ये पाठ नंबर 4 है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस पाठ के जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका परिचय कल हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ये पाठ का जो सार है वो इस प्रकार है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, स्मृतियाँ यादों से बनता है संस्मरण, तथा स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्ता प्रदान करती है। महत्व प्रस्तुत संस्मरण में श्री सर्वेश्वर दयाल के द्वारा फादर कामिल बुल्के के जीवन से जुड़ी यादों को अत्यंत भावपूर्ण शैली में उकेरा गया है, वर्णित किया गया है, चित्रित किया गया है। फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते थे, यद्यपि भले ही उनका जन्म बेल्जियम अर्थात यूरोप के रेमस चैपल शहर में हुआ था, जो क्या है, जो गिरजों, पादरियों, संतों और धर्मगुरुओं की भूमि मानी जाती है। किंतु फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बताया। वे सन्यासी थे, किंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, परंपरा के अनुसार नहीं, जैसे कि देखने वाले अपने वस्त्रों से लगते हैं। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था। राम कथा से तो उनका लगाव देखते ही बनता था। पाठ का सार इस प्रकार है। फादर कामिल बुल्के के हृदय में सदा दूसरों के प्रति प्रेम रहा है। ईश्वर में उनकी अगाध का मतलब बहुत ज़्यादा वह आस्था थी। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु से लेखक को गहरा दुख। लेखक का बुल्के साहब के साथ 35 वर्षों का साथ रहा है। वे उनसे इतने प्रभावित थे कि उनकी याद आते ही निराश हो जाते थे। उनकी बातों में पवित्रता के दर्शन होते थे। वे अपने समीप के लोगों के जीवन के हर अच्छे बुरे अवसर पर समान भाव से शामिल होते थे। उनकी आंखों में एक बड़े भाई का स्नेह नज़र आता था, स्नेह, प्रेम, प्यार दिखाई देता था। निश्चय ही फादर कामिल बुल्के अध्ययनशील व्यक्ति थे, हमेशा पढ़ते रहते थे। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तो उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली थी। उनका एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें माता पिता, ध्यान देना प्रिय विद्यार्थीगण, माता पिता, 2 भाई व एक बहन थी। भारत आने पर भी परिवार के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहता था। कहने में पत्राचार, पत्र चिट्ठी वो एक दूसरे को भेजते रहते थे। अपने अभिन्न मित्र रघुवंश को वे उन सब चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके पिता एक व्यवसायी थे। एक भाई पादरी बन गया था और दूसरा पिता के व्यवसाय में लग गया था। बहन जिद्दी स्वभाव वाली थी। माता के प्रति उनका प्रगाढ़ का मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह था।
भारत आने पर फादर बुल्के ने जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की। 9 से 10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उन्होंने कलकत्ता से बीए की परीक्षा पास की तथा इलाहाबाद से एमए रामकथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने सन 1950 में इलाहाबाद से ही शोध प्रबंध पूरा किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर बुल्के ने मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष हो गए थे। वहीं रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी रूपांतरण किया। वे 47 वर्ष तक इस देश में रहे। किस देश में? भारत देश में। और 73 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। जिसके साथ वे रिश्ता बनाते थे उसे अंत तक भली भांति निभाते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने में अपना अनथक या अथक कह सकते हो या अनथक प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अपने अकाट्य तर्क भी दिए। काट्य ऐसे तर्क जिनको काटा न जा सके, जिनका प्रतिकार न किया जा सके। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा निंदा ही उन्हें बहुत अधिक दुख पहुंचाती रही है। दूसरों के घर परिवार की कुशलता पूछना तो मानो उनका स्वभाव था। लेखक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु के समय पर जो उन्होंने शब्द कहे थे उनसे प्राप्त शांति सदा याद रही। फादर बुल्के दिल्ली में रहते हुए बीमार पड़े और 18 अगस्त 1982 की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शव को कश्मीरी गेट के निकलसन जहाँ से निकला जाता है गेट, कब्रगाह में ले जाया गया। उनके साथ कुछ पादरी व रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन उनके परिवार वाले कौन कौन? राजेश्वर सिंह, जैनेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर सत्यप्रकाश आदि सभी कब्र के समीप खड़े थे। फादर की देह का मतलब शरीर, उसकी जो डेड बॉडी है कब्र में लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। तत्पश्चात उसके बाद जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने फादर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और फादर के शव को कब्र में उतार दिया। उस समय सबकी आंखें नम थी। कहने का मतलब सभी की आंखों में आंसू थे या सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। इस प्रकार सबके बीच से फादर हमेशा के लिए चले गए थे। फादर छायादार, फलदार, सुगंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा है। उसकी यादें लेखक के मन में सदा बनी रहेंगी। देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, यह हमारा पाठ क्या है, पूरा हो गया है। इसका जो लेखक परिचय है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वो हमने कल पढ़ लिया था और आज आशा करता हूँ कि इस पाठ को अच्छी तरह से बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं
उनको अच्छी तरह से क्या है सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो इस तरह से इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। क्या फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? और इसका उत्तर यहाँ भी देख सकते हो वीडियो में, और नहीं तो अपनी क्या है जो अपनी किताब है उससे बना सकते हैं। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? और प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में आए उन प्रसंगों का, उन विषयों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? प्रश्न नंबर 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? और प्रश्न नंबर 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है? कहने का मतलब क्या है? यदि हम किसी पंक्ति को, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, यदि हम किसी पेज पर लिखी पंक्तियों को पढ़ते हैं या उनको गिनते हैं तो गिना जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर क्या काफ़ी स्पेस होता है, काफ़ी दूरी होती है। और यदि हम पेज के ऊपर स्याही कोई फैला दें तो क्या है, उसके जो बीच में स्पेस है, जो अंतर है बीच का, जो दूरी है, वो समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब पूरा पेज क्या है, स्याही से भर जाता है। तो नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना का अर्थ हो गया, एक तरह से मुहावरा प्रयुक्त किया है। इसका अर्थ हो गया कि नम आँखों की संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। रोने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, विलाप करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से अभ्यास के साथ प्रश्नोत्तर हमारे हो गए हैं। अच्छी तरह से इनको लिखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।